हिंदू धर्म में आज भी लोग पुनर्जन्म को महत्ता देते हैं। जी हाँ, माना ये जाता है कि सिर्फ शरीर का निधन होता है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार पुनर्जन्म है क्या। पुनर्जन्म एक धारणा है कि कोई इंसान मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेता है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म मिलता है। जन्म और मृत्यु दो अटल सत्य माने जाते हैं। जो इंसान इस धरती पर आया है, उसे एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही होता है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। फिर से वो जन्म लेती है और एक नए शरीर का रूप ले लेती है। जी हाँ, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, जल गया नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्रों को धारण करता है, उस प्रकार जीव प्राणी भी पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको कई रोचक जानकारी पुनर्जन्म से जुड़े हुए देते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हर मृत्यु के बाद इंसान को इंसान के रूप में ही जन्म मिले। वो अगले जन्म में क्या बनेगा, वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार मनुष्य को पशु योनि भी मिलती है। वहीं अधिकतर बार मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन कई बार वो पशु के रूप में भी जन्म लेता है, क्योंकि उसके कर्मों पर ही अगला जन्म निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। इसकी वजह है कि पिछले जन्मों के कर्म जो कि मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। ये बात अलग है कि अच्छे कर्मों की वजह से फिर आपको इस जीवन में सुख भी मिलता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि केवल ये शरीर ही नश्वर है, जो कि मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। शायद इसीलिए मृत्यु क्रिया के समय सिर पर मारकर उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति इस जन्म की सारी बातों को भूल जाए और अगले जन्म में इस जन्म की बातें उसे याद न रहे। उनका मानना होता है कि आत्मा बहुत ऊंचाई में आकाश में चली जाती है, जो कि मनुष्य की पहुंच से बाहर है, और ये एक नए शरीर में प्रवेश करती है। माना जाता है कि मुक्ति सिर्फ मानव जन्म में ही मिलती है। कहते हैं कि मानव का जीवन बहुत अनमोल है, इसके लिए उसे 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य जीवन मिलता है। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती है जो ये बताती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है, जो हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे फंसे कि अपने आखिरी वक्त में उनके ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम ये निकला कि पुण्य आत्मा होते हुए भी वो अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इंसान 7 बार पुरुष या स्त्री बनकर ये शरीर धारण करता है और उसे ये अवसर मिलता है कि वो अच्छे बुरे कर्मों को अपना अगले भाग्य लिख सके। कुछ ऋषि मुनि ये कहते हैं कि पुनर्जन्म के समय हमारे दिमाग में हर चीज रहती है, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि इंसान को अपने पिछले जन्म की कुछ बात याद हो। पुनर्जन्म के लिए महाभारत में भी एक कथा का उल्लेख मिलता है कि भीष्म श्री कृष्ण से पूछते हैं, आज मैं वाणों की शैया पर लेटा हूँ, आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी ये सजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने 6 जन्मों की बातें याद है, लेकिन 7वें जन्म की बात याद नहीं, जिसमें आपने एक नाग को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। यानी भीष्म के रूप में जन्म लेने से पहले उनके कई और जन्म हो चुके थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती थी।
महाभारत का एक और प्रमुख पात्र थी शिखंडी। जी हाँ, शिखंडी को भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। वो अपने पिछले जन्म में काशी की राजकुमारी थी। उस जन्म में हुए अपमान का बदला लेने के लिए ही शिखंडी ने नया रूप लिया था। तो ये थी कुछ ऐसी बातें पुनर्जन्म को लेकर जिसे शायद आप नहीं जानते थे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।